हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी भाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस भाग में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद भाग 2 भी आएगा, उसमें भी हम लोग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे उसमें भी। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, जिसका लिपि जो है देवनागरी लिपि हो जाएगा। सेकेंड नंबर, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 हो जाएगा। अभी हम लोग लिस्ट भी देखेंगे उसका। 3 नंबर, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है? सबसे अधिक इंडो आर्यन और सबसे कम चीनी तिब्बती। देखिए अभी ऐसा भी प्रश्न बनने लगा है, भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रतिशत लोग चीनी तिब्बती का प्रयोग करते हैं? तो 0.7% हो जाएगा। भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत लोग ऑस्ट्रिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं? तो 1.3% हो जाएगा। 6 नंबर, भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग द्रविड़ भाषाओं का प्रयोग करते हैं? तो 25% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास से आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखिए, हिंदी विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है भारूपीय यानी इंडो आर्यन नहीं इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। और देखिए इसको चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन देख लीजिए, भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। देखिए आपको ऐसा कलेक्शन करके दिया जा रहा है पीडीएफ में कि ताकि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने क्या क्या हैं उसी को पढ़िए जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ पर और भारूपीय परिवार जो है ना सबसे बड़ा भाषा परिवार है। देखिए यहाँ पर इसको तो पूरा याद ही करके जाइएगा। कोई भी हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी भाषा के विकास आ रहा है उस सब्जेक्ट में तो ये टॉपिक आ रहा है तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। देखिए सबसे पहले कि जो हिंदी आ गया है किस परिवार के अंतर्गत आएगा? तो क्या हो जाएगा? भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। और सबसे बड़ा कौन है चारों भाषा में? तो ये हो गया भारूपीय। और परसेंटेज कितना प्रतिशत? देखिए 73% बोलने वाले हैं। द्रविड़ देखिए 25%। ऑस्ट्रिक देखिए, ऑस्ट्रिक है 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। आप इसको बिल्कुल याद करके चले जाइए एग्जाम में। उसके बाद देखिए हिंदी भारूपीय या भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। इसे भी थोड़ा फैक्ट में याद रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे और भी 7 नंबर, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहता है? किरात बोलता है। क्या बोलते हैं? किरात। 8 नंबर है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। 9 नंबर है, चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। 10 नंबर, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास क्रम, इसे भी जरूर याद रखे चले जाइए। देखिए इसके सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और उससे प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। 12 नंबर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपीय हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर जो है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिंदी हो जाएगा। 14 नंबर, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश हुआ है। 15 नंबर, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा इसके इसमें। 16 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी से हुई है विकसित। 17 नंबर, कौन सी आधुनिक भाषा अधमागधी अपभ्रंश की है? पूर्वी हिंदी। 18 नंबर देखिए, पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत है? तो खस हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर, पंजाबी और सिंधी भाषा किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत है? तो होगा बाचड़ हो जाएगा। 20 नंबर है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आर्य भाषाएं हैं। क्या हो जाएगा? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। अब इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ पर कन्नड़ डाल देगा, तेलुगु डाल देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए याद करके चले जाइए। इसका लिस्ट बताने वाला हूँ किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आर्य भाषाएं आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था
है अपभ्रंश का। जो अपभ्रंश भाषा है मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। 22 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभूम को। अब ये 8वीं शताब्दी के कवि थे। इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी देख लीजिए, ओके। जिसे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपभ्रंश के भेद में शौरसेनी जो है, बिल्कुल इसको याद कर चले जाइए। इसको और पहले मैं भाषा परिवार के 4 भाग में बताया हूँ, कितना प्रतिशत है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसे याद रखिए। अभी उसका हम भाषा भी देखने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए शौरसेनी के अंतर्गत देखिए पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, राजस्थानी गुजराती आ जाएगा, 3 दम याद रखिएगा यहाँ पर, ओके। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में देखिएगा पूर्वी हिंदी आ जाएगा, बिहारी आ जाएगा, उड़िया, बांग्ला और असमिया, इसे याद रखेंगे आप लोग। नहीं, अर्धमागधी में ओनली क्या हो जाएगा? अर्धमागधी में आपका जो आ जाएगा खाली पूर्वी हिंदी आ जाएगा, ओके। अर्धमागधी में क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। और मागधी के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग खस देखेंगे। खस के अंदर देखिए कौन कौन आएगा? जो खस जो है अपभ्रंश के भेद है, जिसके अंतर्गत पहाड़ी भाषा आता है, आर्य भाषा आता है। बाचड़ के अंदर देखिए कौन कौन आर्य भाषा, देखिए पंजाबी और सिंधी आता है। महाराष्ट्री के अंदर मराठी। ट्वेंटी 23 देखेंगे, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। 24 नंबर, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। 25 नंबर, किस बोली का संबंध राजस्थानी उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी। 26 नंबर, हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसको आराम से समझिएगा, ये प्रश्न बनता भी है। हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को, जितनी भी बोलियां हैं उसको कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 5 हो जाएगा। अभी इसका लिस्ट बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 नंबर, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की बोलियां आती है, कितना? 17। देखिए उपभाषा पूछा जाएगा तो कितना होगा? 5, और बोलियां आएगा तो 17 हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी भाषा के वर्गीकरण के जॉर्ज गियर्सन द्वारा प्रतिवादित उपभाषा को जगह नहीं दिया है। कौन सा? किसको ने? पहाड़ी भाषा को नहीं दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 29 नंबर देखिए, जॉर्ज गियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर हिंदी समस्त बोलियों को कितने वर्ग, देखिए वर्ग पूछेगा तो 5, अब बोलियां पूछेगा तो 17। 30 नंबर, बघेली का संबंध हिंदी के किस उपभाषा से है? तो क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। अभी हम लोग लिस्ट भी देखेंगे। 31 नंबर, किस बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा हरियाणी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत देखिए कोरवी को खड़ी बोली से भी जानते हैं, बांगरू को हरियाणवी से नाम से जानते हैं, ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौज, इसे भी याद रखेंगे। देखिए अवधी का संबंध हिंदी की उपभाषा से है, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। किस बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसे हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 35 नंबर देखेंगे, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, बता चुके हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर आपको हिंदी के उपभाषाओं और बोलियां के बारे में देख लीजिए, किसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में आपको दिया रहेगा, टेलीग्राम पर इसको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। हाँ, एक दिन के बाद मैंने कि कल शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिस दिन वीडियो पब्लिश होगा उसके अगले शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। देख लीजिएगा ये सब सारे आपको कंटेंट बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। जॉर्ज अब्राहम के बारे में, गियर्सन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद देखिए सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो ये बुक लिखी थी बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास, ओके, 1926 में।
इसमें अपना हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं आपको। और देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ जॉर्ज गियर्सन का पुस्तक के बारे में दिया है, उसमें आपको बोलियाँ और भाषा से रिलेटेड वहाँ मैंने वर्गीकरण किए थे। उसके बाद देखिए धीरेन्द्र वर्मा का भी बारे में याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो धीरेन्द्र वर्मा है ना, वो पहाड़ी भाषा को भी शामिल किए थे, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी जो थे वो क्या किए, वो पहाड़ी भाषा को शामिल नहीं किए थे। अब देखिए हिंदी को कितना 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं, वर्गों में बांटते हैं बोलियां को, और 17 बोलियां आता है उसके अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा तो ये है यहाँ पर नीचे वाला, देखिए यहाँ पर जो है राजस्थानी। देखिए राजस्थानी में देखिए बोलियाँ जो आएंगे कौन कौन आएगा, देखिए मारवाड़ी यानी कि पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी जो कि पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, और मालवी दक्षिण राजस्थानी। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसे। पश्चिमी हिंदी में देखिए कोरबी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौज आ जाएगा इसमें। अब पूर्वी हिंदी में देखिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। इसको ABC के फॉर्म में याद रख सकते हैं। देखिए A मिस अवधी, B मिस बघेली और C मिस छत्तीसगढ़ी, इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बिहारी में, देखेंगे उसमें उपभाषा देखिए भोजपुरी बिहारी उपभाषा है, और उसके अंतर्गत बोली जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाएगा। पहाड़ी देखिए कुमाऊनी, गढ़वाली आ जाएगा। तो सब याद रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी जो इसके बाद में कराने वाला हूँ ना, वो आपको इसमें आपको प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखिए 37 नंबर, हिंदी प्रदेश की पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक समूह को क्या क्या नाम दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ये झारखंड PTE हिंदी 2018 में पूछा गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं बताया था। देखिए ये जो है, ये जो देख रहे हैं ना, ये पश्चिमी हिंदी आ जाएगा। पश्चिमी हिंदी है कोरबी, खड़ी, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, सब क्या है, पश्चिमी हिंदी आ जाएगा। अड़तीस समय देखेंगे, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो अनुतान बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। किसी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, खड़ी बोली में। अब खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरबी। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से निकली है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार वाला। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है, तो मानक हिंदी का विकास हुआ है। ये भी देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ, मानक हिंदी का विकास किस बोली का से हुआ है, तो वो खड़ी बोली हो जाएगा इसका आंसर। 43 देखेंगे, वर्तमान हिंदी की खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 44 नंबर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा में हो जाएगा। जो ब्रज भाषा है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा में। 45 नंबर, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देखिए पहले आएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद लास्ट में देवनागरी लिपि हो जाएगा। 46, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली का। 47 नंबर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, हिंदी शब्द कहाँ का मूलतः कहाँ का वर्ड है, तो ये फारसी हो जाएगा आंसर। 49 नंबर, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है, उसे जो कवि हैं क्या, जो कवि हैं कौन सा, मैंने कि जो इसको कौन लिखे हैं, प्लस में आपको पता नहीं किस सदी के कवि थे, शताब्दी के। देखिए तो ये पोमचरी हो जाएगा, और इसके जो स्वयंभू लिखे हैं अब ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली बोलते हैं। तो ये था आज का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित थे। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट डे के इवनिंग पर आपको
दे दिया जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।